आज एवरेज में मैंने वही वाले कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं जिसके कल मुझसे सवाल बन नहीं रहे थे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था कि 13 नंबर के एवरेज हैं, 13 नंबर का एवरेज है 30। ठीक है, मान लेते हैं डेटा, मान लेते हैं एवरेज। ठीक है, अगर पहले 7 का एवरेज है कितना 32 और नेक्स्ट 7 का एवरेज है 26 एग्जाम्पल, तो पूछता है कि जो मिडिल टर्म होगा, जैसे सेवन्थ टर्म जो होगा, जो कि 2 बार कैलकुलेट हो रहा है, जो कि 2 बार काउंट हो रहा है, उसका वैल्यू कितना है। तो इसका बनाने का सिंपल तरीका है वही डिविएशन मेथड से, जैसा कि हमने सीखा है। जैसे कि 30 से कितना ज़्यादा है तो +2 इंटू 7। ठीक, वही सेम चीज़ यहाँ पे 26 कितना कम है 30 से, -4 इंटू 7। अब इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हुआ 14 -7 28, कितना बचा -14। अब ये -14 आ रहा है, मतलब कि जो 7th टर्म है वो एवरेज से 14 कम है। ठीक, तो क्या करेंगे, 30 में से 14 कम कर देंगे, बन जाएगा 16। ये आ जाएगी 7th टर्म की वैल्यू। अब इसी में एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है कि पूछता है, अगर 7th टर्म हमें पता चल गया है और पूछता है कि 7th टर्म को हम एक्सक्लूड कर दें तो बचे हुए 12 टर्म की एवरेज कितना निकलेगा। तो उसका निकालने का भी इजी तरीका है कि ये हमारे पास निकल गया कि -14 वो आ रहा है डिविएशन। -14 का डिविएशन मतलब कि जो 7th टर्म है अगर वो जाता है तो वो -14 छोड़ के जाएगा। -14 छोड़ के जाएगा मतलब अपने में से -14 छोड़ के जा रहा है, यानी कि ये जो 14 नंबर है वो बाकी बचे 12 नंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये कैसे निकलेगा, -14 है तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, -14 की जगह +14 डिवाइडेड बाय पहले कितने नंबर थे, तो पहले थे 13, अब कितने हैं 12। कर लो क्या बचेगा, 7/6 कितना बचेगा 1.166 ऐसे कुछ बचेगा, 1.166। हाँ ठीक, 1.16 बचेगा, 1.66 बचेगा। 7/6 हाँ सही है। तो ये थे, ये दो थे, और एक और था, सॉरी, एक और ये था कि क्या एग्जांपल लें, जैसे कि टोटल 8 टर्म है हमारे पास। ठीक है, 8 टर्म्स, उसमें से पहले 2 की एवरेज है 20, डेटा लिख लेते हैं, और एवरेज अगले 3 की एवरेज है 26, 2 3 5, फिर 6th 7th और 8th। अब दिया हुआ है कि 6th टर्म जो है वो 7th से 4 कम है -4, और 6th टर्म 8 से 6 कम है -6। इसका मतलब क्या है, अगर ये 7 से 4 कम है तो अगर ये x है तो 7 क्या हो जाएगा x+4। ठीक, अगर ये 6 की वैल्यू x है और ये 8 से 6 कम है, यानी कि 8 इससे 6 ज़्यादा है, तो x+6। तो वही यहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा कि अगर पूरे टर्म की एवरेज फॉर एग्जांपल 25 दी हुई है सारे की एवरेज, तो वही फिर से डिविएशन मेथड लगाएंगे, कितना कम है -5 इंटू 2, ये कितना है +1 इंटू 3, कितना बचेगा यहाँ पे 10 और 3 मतलब -7 बचेगा यहाँ पे। अब इस साइड -7 है। ठीक, तो बैलेंस करने के लिए एवरेज क्या होता है, एवरेज बैलेंस होता है। ठीक है, दोनों साइड को बैलेंस करके चलता है। तो राइट साइड को बैलेंस करने के लिए यहाँ ये तीनों जो हैं, ये इन तीनों को +7 कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अभी ये तीनों जो +7 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इससे इन तीनों का वैल्यू कैसे निकलेगा। इससे इन तीनों का वैल्यू निकालने का इजी तरीका है कि इन तीनों को वो लिख लेंगे, प्लस कर लेंगे x इंटू x+4 प्लस x+6 इंटू बोल दिया यहाँ पे, सॉरी प्लस है यहाँ पे x प्लस x+4 x+6 इक्वल टू 8 नंबर का एवरेज कितना है 25, तो 25 इंटू 3 क्यों, क्योंकि 3 टर्म्स हैं, ये 25 एवरेज है, और इक्वल टर्म में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा एवरेज, तो 25 इंटू 3। और
ये तीनों को +7 और कंट्रीब्यूट करना है बैलेंस करने के लिए, लेफ्ट साइड को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे +7, तो 3x + 10 इज इक्वल्स टू 75, 7 82, 3x इज इक्वल्स टू 72, x आ जाएगा हमारा 24, बस x की वैल्यू आ गई 24। अब इसमें से कोई भी टर्म पूछेगा वो निकाल देंगे, किसी भी दो टर्म का एवरेज पूछेगा वो निकाल देंगे, बस x की वैल्यू पता चल गई। तो ये 3 कंसेप्ट आज हमने पढ़े थे। कंसेप्ट क्या, 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे निकालने के। एक तो क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म की वैल्यू निकालने की, जो कि दो बार कैलकुलेट हो रहा है, और एक ये निकालने की। 2 ही तो कंसेप्ट हुए भाई, 3 कहाँ से हुए? हाँ 2 ही तो हुए, ठीक है। नहीं 3 हो गए ना, एक इसका अगर वो एक्सक्लूजन वाला भी हो गया, अगर एक्सक्लूड हो रहा है तो कितना आएगा, वही 3 कंसेप्ट हो गए। चलो फिर क्वेश्चन बनाते हैं आज। कल हमने किया था यहाँ तक 26 तक, कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा के। आज यहाँ से करेंगे 27 से। गला ठीक नहीं हो रहा यार, क्या हो गया? ठीक है, क्या इन एग्जामिनेशन ऑफ 7 पेपर्स, 7 पेपर है 100 मार्क्स के। अच्छा 3 मैथमेटिक्स पेपर है, 3 मैथ्स, 2 इंग्लिश, 2 हिंदी, ठीक है 7 हो गए, 7। डी गेट्स एवरेज मार्क्स ऑफ 45, 55 एंड 60 इन मैथ। अच्छा 45, 55 एंड 60, ठीक। व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स पर पेपर? अच्छा 45, 55, 60 है, 100 दे रखा है, ठीक। ऑल राइट, डिविएशन मेथड लगाएंगे तो -55। यार ये तो, अरे मैक्सिमम मार्क्स बोला भाई, माय बैड। क्या ले लें, 55 ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं नंबर 55। ये कितना कम है, -10 कितने में, 3 में, ये 0 हो जाएगा। ये कितना है, +5 कितने में, 2 में। -30 + 20 कितना हो जाएगा, -10। -10 कितने में डिवाइड होगा, 7 में, तो 1.4 समथिंग आएगा। -55 - 1.4 कितना होगा, 53.6 समथिंग आना चाहिए आंसर। फिर गलत कर दिया क्या भाई कुछ? अरे यार दिमाग खराब है भाई, तो यार 20 कहाँ से आ जाएगा यार? अब आ गया 20, ठीक है। अब क्या बचेगा, 7 × 2 = 14, 6, 2.8, 2.84, 55 - 2 मतलब 53, मतलब वही ये बी आ गया आंसर। इजी हो गया ना। 55 - 2 कितना होता है, 53। 53 में से भी 0.8 लगभग कम है, तो 50.8 से ज़्यादा ही, तो वही यहाँ पे 5 आएगा वैसे, कोई नहीं। इन कॉलेज ये हमारे नॉर्मल डिविएशन मेथड वाले से बन गया, जो हमने पहले वीडियो में कवर किया था। इन कॉलेज बीटेक फर्स्ट ईयर 3 sections ABC, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन इज 95, ओके 95, 209, 171 ABC, ओके। एवरेज मार्क्स सेक्शंस, एवरेज मार्क्स कितना है इनका, 83 है, इसका 78 है, इसका 85 है। यो भाई ज़्यादा कैलकुलेटिव दे दिया, कोई नहीं। 78 से 85 तक है, तो 83 को ले लेते हैं, 0 हो जाएगा 83 या, ठीक है क्या ही कर सकते हैं। -5 × 209 और +2 × 171, 5 9 = 45, 1000। बिजी हो गया था यार, काम आ गया था। खैर बनाते हैं आगे, कहाँ थे हमें, क्या हो गया, 342,
कितना हो गया? 58, 400, फिर 600 और 45, 13, 5, 10, 703, 703 माइनस में ज़्यादा नहीं हो रहा भैया, डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 209, 300, 300 प्लस 7, 9, 16, 160, 160 प्लस 15, 5, 7 और ये 4, 475, 475। ओ भाई ओए, 475 का आधा कितना होता है? 230। एक सेकंड यार, हाँ भाई 475 का आधा कितना होता है? 234 नहीं, 237.5। ठीक, 237 इसमें ऐड करेंगे तो 1.5 से ज़्यादा ही है बेसिकली, मतलब -1.5 कुछ आएगा। हाँ, उसी के आसपास। कितना जूम किया था फिर? 83 में से 82.5 कुछ आना चाहिए, -1.5, यही इसी के आसपास आएगा। बी 28 का बी है ना, 28 अभी है भाई। ऐसे ही कैलकुलेटिव आया था भाई हमारे मेंस में 2024 के। गोंडो फिर दिस हो गई थी बनाते बनाते। 28 में थे, कहाँ थे? हाँ 28 में थे। इन एग्जामिनेशन एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट वॉज 67.6 if he would have got 27 more marks in mathematics। अच्छा, 10 more marks in computer and 18 more marks in history and retained the same marks in the other subjects। अच्छा, ये है मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और हिस्ट्री। ये अदर्स का है। अदर्स का अगर एक्स है तो मैथमेटिक्स में कितने हैं? 10 ज़्यादा। यही बोला ना, मैथमेटिक्स 27 ज़्यादा, अदर्स से 27 ज़्यादा की। स्टूडेंट 67.6, ठीक है, माय बैड। कितने सब्जेक्ट्स हैं टोटल? अच्छा वही तो जानना है ठीक है, 18 more marks in history and same marks in other subjects and his average score would have been 72.6। ओके, ले लेते हैं सब्जेक्ट्स को, ले लेते हैं एस, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक, अभी का एवरेज स्कोर है एस इंटू 67.6। अब भाई साहब, भाई जनाब कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर मैथमेटिक्स में 27 ज़्यादा मिलते, ठीक, और कंप्यूटर साइंस में 10 ज़्यादा मिलते, 18 ज़्यादा मिलते हिस्ट्री में, और बाकी सब में होता सेम, ठीक, डिवाइडेड बाय एस करते तो इसका एवरेज बनता 72.6। अब ये कितना हो गया? 20, 30, 40, 40, 60, 48, 48, 7, 55, 55 इज इक्वल्स टू 67.6 है, 72.6 यानी कि 5 एस। एस हो के 11 सब्जेक्ट, 11 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो रहा है। ये तो बेसिक से बन गया, इसमें ज़्यादा आनाकानी करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। Person bought a few mangoes for rupees 36 separately from अच्छा 36 from all 5 mandies at the rate of mangoes। What is the average price of each mangoes? अच्छा, टोटल 36 रुपये के बाद खरीदे हैं। ओके, 5 जगह से, एक जगह से 1 रुपये था, एक से 1.5 था, एक से 1.8 था, एक से 2 था, एक से 2.5 था, ठीक है। इन सब का एवरेज प्राइस निकल के आ रहा था 2.25 पर मैंगोस। 36 डिवाइडेड बाई 2.25 इंटू 100, 25 इंटू 8, 9, 25 इंटू 4, 9, 4, 16 मैंगोस कर दें टोटल भाई साहब ने, ठीक है।
एवरेज प्राइस ऑफ ईच मैंगो। अरे यार, दिमाग में छेद हो रखा है क्या मेरे? यही सब ज़बरदस्ती की हरकतें कर करके टाइम बर्बाद करता हूँ मैं। 2.25 जरा यार। ओके, एक 1.5 टोटल मैंगो से पता ही नहीं हमको कितने हैं, लेकिन टोटल मैंगोस तो पता नहीं है ना। कैसे निकलेगा ये? ये टोटल 36 रुपये हैं। एक जगह से 1 रुपये में कर दो, ठीक है। ये भी तो नहीं बताया कि सेम नंबर ऑफ मैंगोस खरीदें कि अलग अलग। सेम मान के चलते हैं भाई, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना भाई। 1.5x प्लस 1.8x प्लस 2x प्लस 2.25x कितना बचा? 2.5, 2, 3, 5, 5 तो 7, 7 प्लस 0.58 13, 13 और सॉरी 50 और 80 130। क्यों ज़बरदस्ती कर रहा है? 5, 8, 13, 13 तो 15, 1.5 ठीक है। और 0.05 5, 5, 8.55 8.55 36 डिवाइडेड बाई 80 55 इंटू 100। 25 से जा रहा है, 25 से तो नहीं जा रहा। 9 से जा रहा है, 9 से भी नहीं जा रहा। नहीं, 9 से तो जा रहा है। 9 से तो जा रहा है। 9 4 9 9 सा 9 5 सा 95 जा रहा है यार। क्या है भाई ये? 19 20 80 बाई 19। द हेल इज दिस ब्रो? इसको मार्क करो भाई, टाइम वेस्ट ना करोगे। इसको बाद में बनाएंगे देख के, ठीक है। तो कुछ गड़बड़ी लग रही है भाई इसमें। गड़बड़ी तो भाई एवरेज नंबर ऑफ मैंगोस तो तभी पता चलेगा ना। एवरेज नंबर ऑफ मैंगोस नहीं, एवरेज रेट तो तभी पता चलेगा कि इसने टोटल ख़रीदा कितने का है। ख़रीदा कितने का है तो पता है, कि कितने मैंगोस ख़रीदे हैं वो भी नहीं पता। ये भी नहीं पता कि कौन सी दुकान से कितने मैंगोस खरीदे हैं, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि एक दुकान से 2 खरीदा हो, एक दुकान से 5 खरीदा हो। इक्वल मान के भी नहीं चल सकते, क्योंकि इक्वल मान के तो एक्स तो ये आ रहा है कुछ पॉइंट्स में, और एक्स हमने क्यों माना? एक्स हमने माना है कि हर दुकान से बराबर बराबर खरीदा होगा। कोई नहीं, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। एवरेज ऑफ 3 डिजिट नंबर्स 355। अच्छा ओके। 335, 200 समथिंग 5 समथिंग 35, 63 समथिंग 406। इसकी वैल्यू है 411 एवरेज, ठीक। अच्छा, एक्स की वैल्यू निकालनी है हमको। ले लो,
एक बार यूनिट डिजिट में है, एक बार टेंस डिजिट में है, एक बार अभी निकालते हैं। कितना हो गया? 65 और 11 76, -76 है। ये कितना हो गया? -8 है। ये कितना हो गया? 200। 200 गया 411 में से, तो कितना बचेगा? 200। 195 -x बेसिकली आएगा 200 + 10x + 5, तो 205 + 10x -411 ऐसे कुछ बनेगा। ठीक, क्या बचेगा? 10x - 205 यानी कि 195 और 11 206 है। हाँ ठीक तो है, ठीक तो है। ज़्यादा क्या सोच रहा भाई? 10x - 206। ठीक, यहाँ क्या है? 100x + 35 -411। भाई ये तो कांट करता नजर आ रहा है। ओके ओके ओके, काम डाउन काम डाउन। ठीक है, तो -11 बचेगा 24 -400। 400 में से 20 गया 480, 476, तो 100x - 376 मेरे। माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड, सॉरी सॉरी। फिर 630 + x, यो -411। क्या बचेगा? 89 + 130, 9 1 219, यो 219 + x। अब -76 और -8 कितना हो गया? -84। अब इन तीनों को मिलके +84 देना होगा, तभी तो बैलेंस आउट होगा। तो 10x - 206 + 100x - 376 + 219 + x = +84 प्लस का लिख रहा भाई। 10 और 100 और x कितना हो गया? 111x। 200 और 300 500, 570, 570 और 12 582 -582 + 219 कितने बचेंगे? सॉरी। फिर यहाँ पे क्या होगा? 81 होगा। 81 300 300 + 282 282 3 6 363, तो 11x = 84 + 363 7 14 और 4। यार इसी में दिमाग ख़राब होता है, इसी में दिमाग ख़राब होता है। हम्म 363 तो सही है, और 84 ऐड हो जाएगा 363 में, तो 7 6 14 447। यार 4 पॉइंट कैसे आएगी एक्स की वैल्यू? आज तो लग रहा है कि 5 क्वेश्चन से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ना भाई, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। सही तो किया ना? +- 411 था, 205 जाएगा 411 में से, तो 206 बचेगा -206। सही है। 10x है 10x है, यहाँ 100x है 100x है। 35 जाएगा 411 में से, तो उतना ही तो बचेगा। 35 हो गया 65 100 311। सही तो है 376। और 630 माइनस +x है, इसमें से 411 जाएगा, तो कितना बचेगा? 89। और
फिर 130, 9, 11, 219, सही तो है 219 प्लस एक्स होगा। दस, 100, 110, 111, सॉरी एक तो ये ठीक है। उसके लिए भी तो यहाँ 4 आना चाहिए ना, यहाँ 4 नहीं आएगा तो काम कैसे चलेगा सावड़ा। 4 लेके देखें, 3, 1, 7, 9 प्लस 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 10, 10, 20, 20 बाय 4, 5 तो आ रहा है। 4 ही आएगा भाई, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, यहाँ 4 आएगा। कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है भाई? 206, 206, 376, 376, 219, 219, 6, 12, 7, 7 कहाँ से, 12, 219 घटा देंगे 582 में से, कितना आ जाएगा? उतना ही तो बचेगा, 363। यही गलत हो गया। नहीं सही तो हुआ। और 4 आएगा यार, ज़्यादा दिमाग खराब नहीं, जरूरत नहीं, बन गया ना। If number 2, 3, 4, 5 occurs, 4, 5 occur 2 plus 5 k times, okay. Average of the numbers is 2.25. अच्छा, मतलब कि नंबर है 2, मतलब कि एवरेज है 2। डेटा है ये, एवरेज है ये। डेटा कितना है? 5k - 7, ये कितने बार है? 2 बार। 2k - 3 का एवरेज कितना है? 3। फिर गलत किया यार, पढ़ ले भाई ढंग से, पढ़ ले ढंग से। 2 + 5k, 5k - 7, 2k - 3, k + 2। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, 4 और 5, ये है इनका एवरेज। अब इन सब का एवरेज कितना बोला है? 2.85। ओके, यो भाई, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, बनाते हैं, बनाते हैं, बनाते हैं, बना देना। क्या है? प्लस 0.85 इंटू 2 + 5k, और ये कितना है? -0.25 इंटू 5k - 7, भाई साहब 1.15 इंटू 2k - 3, और 2.15 इंटू k + 2, भाई साहब। इसको टाइम लगेगा, इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा, तो बनाएंगे कहाँ से? पहले जो बन रहा है उतना बना ले। ठीक है, एवरेज ऑफ द नंबर्स A, B and B and B and C and C and D are 8, 5, 4 respectively. Okay, if E is equals to A plus D minus 1, है E कहाँ से आ गया? अच्छा, E ले लिया है अलग से। तो क्या दिया है? A plus B plus C plus D, क्या दिया है? 1, 2, 3, 4, ठीक तो लिखा है। 4 2 8, 8D + 16, ठीक। अब बोला क्या है कि एवरेज ऑफ द नंबर्स A एंड B, कि A + B है 16, B + C है 10, और C + D है कितना?
8 ऐड करो भाई को, प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस बी प्लस सी सी प्लस डी, ए प्लस 2b, ठीक है, ए प्लस 2b प्लस 2c प्लस डी, यही बोला है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? इसकी वैल्यू आ रही है 24 34। बी प्लस सी दिया है 10, तो ए प्लस डी प्लस 20 इज इक्वल टू 34। ए प्लस डी है अपना 14, ठीक है, ए प्लस डी हो गया 14। अब ए बी है, बी सी है, सी डी है और ए डी है, चारों को प्लस करो भाई, क्या आएगा? 2 इंटू ए बी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कितना आएगा? 14, ये तो 34 था, 34 प्लस 14 48, 48 यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ गया 24। 24 क्या दिया हुआ है? डी प्लस 16 इज इक्वल टू 24, तो डी इज इक्वल टू 1, ठीक। अगर डी 1 है तो ई है ए प्लस 1 माइनस 1, यानी ई इज इक्वल टू ए है, ठीक। ई की वैल्यू है ए और डी की वैल्यू है 1। अगर डी की वैल्यू है 1 तो ए की वैल्यू है कितनी? ए की वैल्यू है 13 और डी की वैल्यू है 1, तो ई की वैल्यू है 1, सॉरी 13, क्योंकि ई इक्वल्स टू ए है। 14 है तो 7 सवाल भाई, इतना ज़्यादा घुमावदार सवाल नहीं हो गया। टाइप 2 अभी जाके टाइप 2 आया है। ओ माय लॉर्ड, बचा लो भगवान जी, बचा लो, करना तो पड़ेगा भाई, ऐसी थोड़ी AIR1 आ जाएंगे, ऐसी थोड़ी आ जाएंगे, कांटों से चल के चलना पड़ेगा, अंगारों के रास्तों पे चलना पड़ेगा, समंदर से गहरा होना पड़ेगा, आसमान से ऊंचा होना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं हो जाएंगे हैं। मेहनत लगेगी भाई, मेहनत कर ले साले, मेहनत कर ले। 34 क्या लगा? एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज, हो गया ना, हट जाना तू, सारा हट ही नहीं रहा। अच्छा 46 टुगेदर विद द थर्ड नंबर द कंबाइंड एवरेज ऑफ द 3 चेंजेस टू 43। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है? न्यू इज इक्वल्स टू ओल्ड प्लस इंक्रीज और डिक्रीज इनटू फाइनल नंबर्स, ठीक। थर्ड नंबर निकालना ना। ओल्ड कितना था? ओल्ड ही है एवरेज, ओल्ड का एवरेज, ओल्ड एवरेज था 46 प्लस इंक्रीज कितना हुआ है? डिक्रीज हुआ है -3 का। फाइनल कितने हैं? पहले 2 थे, 3 हो गए, 46 - 9 35। वाइट मिनट क्या रहा होता है? 35 पैक हो, अच्छा ओ सॉरी गलत जगह कर रहा था मैं, 37 आएगा इंटू 3 है भाई, लिख लेना, तेरे को किसको दिखाना साले। 35 एवरेज वेट ऑफ 49 स्टूडेंट्स इज 53, ठीक है। न्यू स्टूडेंट इज एडमिटेड टू द क्लास, एवरेज वेट डिक्रीजेस बाय 53 प्लस माइनस 0.5 इंटू कितना का 50 हो गया ना, 49 के 53 था, ठीक। नया बंदा आ गया, उसकी वेट कितना आएगा? 53 - 25 28। 20% की एवरेज वेट है 60, ठीक। नया पर्सन आया, ग्रुप में ज्वाइन हुआ, ठीक। एवरेज वेट ऑफ 21% बिकम्स 59, ओके। -1 हो जा रहा है, तो 60 -1 इंटू 60 -1 इंटू कितने हो गए? पहले तो 21, 60 - 21 40 39,
Ram has an average score of 65 in 19 innings in cricket match. Find out how much. अच्छा, तो क्या हो गया? 65 प्लस 2 इंटू 20, 65 प्लस 40। सेंचुरी बनानी पड़ेगी भाई को, बिना सेंचुरी काम नहीं चलेगा। एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ ग्रुप ऑफ 65 मैन इज 32 ईयर्स। ठीक है, अगर 5 ज्वाइन कर लेते हैं, ओके, 5 बंदे आ गए। एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ 70 मैन is 34 years. Okay. Average of the ages of those 5 men. तो 5 नए बंदे आए हैं। पहले कितना था एवरेज? 32 था। अब क्या हो रहा है? इंक्रीज होके +2 हो जा रहा है। +2 इंटू कितने? 70। तो 32 प्लस 140 यो 172। 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4.4। घंटा भी नहीं भाई, दूर दूर तक नहीं है। ओके, 65 लोग थे और 32 था उनका। अब क्या हुआ कि 5 नए बंदे आ गए। अरे यार, एवरेज है ना ये, टोटल थोड़ी है। कितना वो? 32 प्लस 2 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो गया? 14। तो 32 प्लस 28 60। एवरेज एज ऑफ 120 मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इज 62.5। ओके, 62.5। 30 और ऐड हो गए। ओके, 30। एवरेज एज बिकम्स 52.8। अच्छा, कम हो गया। कितना कम हो गया? 8, 1.8 और 2.5, 18 और 25 43 माइनस 4.3 इंटू 30 और ऐड करना 150, तो 5। 62.5 माइनस 15 21.5 कितना बचा? 0.5 गया 41। एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 6 गर्ल्स इज 6। अच्छा, X गर्ल्स इज X ईयर्स। ठीक है, पहले X था। 4 नए बच्चे आ गए। एजेस X-2, X+4, X-8। व्हाट इज द न्यू एवरेज पूछा है। ठीक है, इसको बेसिक मेथड्स बनाएंगे हम तो, क्योंकि ज़्यादा आना करने का शौक नहीं है हमको। x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस 4x माइनस 2 प्लस 4 प्लस 2 2 प्लस 8 10 10 माइनस 10 0 कट गया। डिवाइडेड बाय 6 थे, 4 आ गए, 10 हो गए। x हो जाएगा भाई। गलत किया था भाई कुछ? -2 प्लस 4 दैट इज +2 और प्लस 8 प्लस 10 और -10 0 हो गया। तो x प्लस 4x 6x प्लस 4x से तो कट गया। 10x बाई 10x 10x बाई 10 तो x हो जाएगा। x तो आ रहा भाई। फिर कुछ तो छोड़ा ना कहीं पे? छोड़ा तो नहीं भाई। x माइनस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 8 प्लस x माइनस 10 4 8 12 -2 -10 12 कट गया। 1 2 3 4 4x तो 6x प्लस 4x। ठीक तो है यार? x आएगा आंसर? नहीं यार, x तो आना चाहिए।
कोई नहीं, चेक करेंगे। अगर डेटा डेटा तो गलत नहीं है इसका, हो सकता है गलत भी हो, ज़रूरी थोड़ी है हर बार मैं ही गलत हूँ। साले डेटा भी गलत हो सकता है। 41 क्या है एवरेज वेट? कितना क्वेश्चन कर लिया भाई आधे घंटे में? 26 से 40 तो 14 ही क्वेश्चन हुआ है भाई, बताओ हद हो गई। एवरेज वेट ऑफ 8 स्टूडेंट इज 48 kg, ठीक है। एवरेज 45, सॉरी 44 एंड 4 एवरेज वेट ऑफ 58 are also added. Okay, then the final average weight of 6 students is okay. बेसिक से तो बना लेंगे, ज़्यादा दिक्कत है ना। पहले कितना है 48, ठीक। 4 बंदे आ रहे हैं एवरेज वेट लेके 44 का, ठीक 44 का, और 4 बंदे आ रहे हैं एवरेज वेट लेके 58 का। 4 हैं, ये 4 ही टोटल 8 हैं, 8 बंदे। अब क्या होगा जब ये 4 इसमें इंक्लूड होंगे, तो ये अपना 44 इसमें लेके आ जाएंगे। मतलब ये 44 जो है ये 12 में डिवाइड हो जाएगा। तो 44 डिवाइड बाई 12, 22 डिवाइड बाई 6, 11 डिवाइडेड बाई 3, 3.66। ओके, तो अगर बेसिकली देखा जाए तो यही पूछ रहा है कि अगर 8 बंदों का एवरेज 48 है, 4 का है कितना था, काट दिया साला 44, और 4 का है 58, तो बेसिकली डिविएशन मेथड से निकाल सकते हैं हम। कैसे? एक बीच का संख्या 44 ही ले लेते हैं यार, ठीक है। तो ये +4 है कितने पे, 8 पे, ये 0 हो गया। +14 है कितने पे, 4 पे। हाँ जी भाई जी, कहाँ थे? 4 था नहीं है, 4 × 32 + 32 + 56 कितना हो गया, 32 और 56 और 88 टोटल कितने, 15 पे। भाई ये तो पॉइंट में ही घुस रहा है, पॉइंट में क्या आंसर, पॉइंट में तो है। चौदह 4 56 8 4 32, ठीक है। अब क्या ही कर सकते हैं। 58 जब 6 होता है 90, 90 से 2 कम है, मतलब कि 5.75 + 13 130, हाँ 9 होता है, 5.8 समथिंग आएगा प्लस में। 16, ए यार तू थोड़ा सी है क्या? मेरे को बता भाई, तू थोड़ा सी है क्या? 15 भाई, 15 कहाँ से आ रहे हैं, 15 कहाँ से ऐड होगा साला? 22/4 5.5, बढ़ तो फिर भी जा रहा भाई, फिर भी बढ़ रहा है, 5 नंबर बढ़ जा रहा है। पहले कितना था, 48 था, माना हमने कितना था, 44 माना था ना, तो 49.5 सही तो है भाई। क्यों रो रहा है भाई तू जबरदस्ती का? क्या यार ये दिमाग भाई, 50 तक करेंगे यार, दिमाग खराब हो जाता भाई इतने सिली मिस्टेक कर। इससे ज़्यादा ना हो पा रहा भाई, 4 मिनट चोद दिया पूरा, सॉरी। एवरेज एज ऑफ 21 का है 14, एंड देयर if the age of principal and their teacher who is 5 years younger than their principal is added। 2 और लोग हैं, अच्छा ठीक है। प्रिंसिपल जो है कि टीचर 5 साल छोटा है, तो प्रिंसिपल टीचर से 5 साल बड़ा हुआ। एवरेज बिकम 17,
ठीक है, पहले कितना था 14, प्लस हो जा रहा है कितना 3, 2 बंदों को ऐड करने से टोटल कितने हो रहे हैं, टोटल कितने हो रहे हैं भाई? 21 और 2 23, 14 + 3 × 11.5, 14 + 33, 34.5, 48.5, 0.5 में आ रहा भाई। फोर्टी 8.5 × 2 कितना हो गया? 48, 86, 87, ठीक है। तो P प्लस सॉरी T+5, P की वैल्यू T+5, सो हाँ ठीक है। किसका एज पूछा है? तो 2T = 87 - 2 82, T = 41, T 41 है, T होगा 46। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है 27, 4 न्यू फ्रेंड्स, जब पता नहीं है 4 न्यू फ्रेंड्स ऐड हो गए। फिर एवरेज एज ऑफ 25 ज्वाइंस, देन द एवरेज एज ऑफ एंटायर ग्रुप बिकम्स 26, 27 -1 इंटू कितने ऐड हुए 4 इंटू x +4 इन द ग्रुप। मैं भी तो पता होना चाहिए। छब्बीस, ठीक है, इन द ग्रुप। पहले कितने थे? ओके, यहाँ पे क्या गए तो नया वेट होता है, न्यू नए बंदे का इंक्लूड किए हुए बंदे का होता है ये। 27 और -1 इंटू x +4, x +4। averages 25 join them, becomes 26। 4 लोग आए हैं और सिंपल एवरेज हो गया 26, ठीक है। पहले 27 था, -2 लेके आए, 2 लेके आए हैं और x +4। यहाँ कैसे नहीं आया? यहाँ पे क्या गलती की है? माइनस नया इंटू फाइनल नंबर ऑफ नंबर्स।
तो क्या यार, 25 करना था भाई यहाँ पे। कोई नहीं, समझ कर रहा हूँ, रूम इसको मार्क कर लेते हैं, बाद में काम आएगा, ब्लू से मार्क करते हैं। जब स्टूडेंट 16.5 minutes 15। ओके, increasing 0.125। कितने बच्चे हैं? 15 16 इंटू 15 कितने होता है? 16 इंटू 15 यानी कि 160 और 80 240। ये इंटू एक्स प्लस कितने बच्चे हैं भाई? 15। ठीक है, वेट अ मिनट, यहाँ इसका लिखा दूँ। ठीक है, ओके। सो 25 डिवाइड बाई 1500, 25 5 15 इंटू 4 दिया कितना? 12 1/12। 240 इंटू 12 माइनस 16.5 इंटू 12 इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 15। बेसिकली यही आएगा। 12 ले लिए तो 240 माइनस 16, इतना लंबा काय कर रहा है? 16.5 यानी कि 33/2 इंटू 12, 6 से 18 अराउंड 91 98 240 माइनस 198। ओह, कुछ गलत कर दिया। फिर कुछ गलत कर दिया। अरे 2 बार यहाँ कर दिया यार, 12 मल्टीप्लाई। सॉरी कितने बार सॉरी बोलेगा? इतने में तो सिलेक्शन चली जाएगी। कितने? 16 साल के ना, 16 इक्वल्स टू 16.5 माइनस 1/12 आ रहा था। ठीक है, इंटू एक्स प्लस 15। अब 16 इंटू 12 माइनस 16.5 इंटू 12 इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 15। कितना हो गया? 12 इंटू 0.5 यानी कि माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 15। तो एक्स इक्वल्स टू 9। ये फिर कुछ गलत किया भाई तू। कुछ ना कुछ तो गलत करता ही है। पच्चीस 5000 25 6 100 120 60। सॉरी भाई, टफ कितना इसमें भी। 4 मिनट लगा रहा है एक क्वेश्चन में भाई, 4 मिनट। ओह माय गॉड, इसको देखते हैं कितने देर में बनता है। ओके, ठीक है। 156 प्लस 2/3 कितने बच्चे आए थे? इंटू 1/4। ठीक है, इंटू टोटल कितने हो गए? पहले कितने लिए थे हमने? 8 + 4 12। ठीक है, ठीक। अरे यार, कहाँ चला गया पेन? हाँ, ठीक है।
50 numbers is 53. Number is removed and the average of 40 numbers is 55. अच्छा 15 का था 53, एक को कर दिया था एवरेज ऑफ 155. ओके, एक छोड़ के जा रहा है. इसका फार्मूला होता है माइनस प्लस डिक्रीज टू फाइनल नंबर. तो 15 का था 53. अब क्या हो रहा है कि 53 से क्या हो गया 55 हो गया, +2 हो रहा है. ठीक है, तो छोड़ के जा रहा है तो उसका कम होगा, तो -2 इंटू फाइनल नंबर कितने 14, 3 माइनस 28 25. If one of the number is excluded, the average becomes 31. ठीक है, 35 का 31 हो रहा है, यानी कि वो दे के जा रहा है, वही माइनस होगा. -1 इंटू कितना 5 और 4 34 है -36. तो 15 स्टूडेंट्स इन द क्लास, their average weight is 40 kg. When one student leaves the class, the average becomes 0.5. कम कर दे रहा है, यानी कि लेके जा रहा है 0.5. The weight of the student who left the class. 15 इंटू 14 यानी कि 7 47. 120 का एवरेज था 62.5. ठीक है, when one of the staff members leaves, reduces यानी कि लेके जा रहा है, प्लस 250 ग्राम. 250 डिवाइडेड बाय 0.5. ठीक है, 0.5 इंटू 120 थे, अब कितने हुआ 119. हे यो, वो भाई ज़्यादा हो गया. तो 625 बाय 10 प्लस ये ज़्यादा हो जाएगा, कोई नहीं, बाय 4 119. 20 1350 प्लस 5 545 4 9 595 595 5 14 9 1945 डिवाइडेड बाय 2. 2 9s are 18, 2 7s are 2 2s are 972. 972 92 आएगा, कुछ मिस्टेक हुआ. ठीक है, average score in mathematics of a class of 36 is 60. ठीक है, 60. And if the top two average goes down by 2, अच्छा टॉप 2 को एक्सक्लूड कर दें. सेकेंड हाईएस्ट स्कोर 90. अच्छा, 2 को हटा रहे हैं तो क्या होता है, एवरेज गोस डाउन, यानी कि +2 लेके जा रहे हैं दोनों. 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 36 में से 34 64 94 4 इंटू 2 तो आ गया 188. 188 में से एक है 90, दूसरा हो गया 98. Average of 4 members of a family are in the year 2010. अच्छा, ages of 4 number. x plus 4x plus 12 24 36 37 72. 7 years oldest members is this number state reduced by 3. अच्छा, एक चला गया तो एवरेज रिड्यूस हो गया, +3 लेके चला गया. ठीक है, इसका एवरेज कितना था 4x और
कितना हो गया ये, एक्स और 18 प्लस प्लस कितना लेके गया, 3 लेके गया अपने साथ एक बंदा, इंटू 4 थे, अब हो गए 3, 18 प्लस 9 एक्स प्लस 27 एज थी उसकी। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ इज द एवरेज एज। अरे भाई गलत ही चीज़ कैलकुलेट कर दिया यार। एक्स प्लस 27 एज थी, एक्स प्लस 18 लाना है। तो 9 साल बाद, 9 तो आंसर में नहीं है। तीन चार, एक मिनट, अगर मैं निकाला क्या हूँ फिर, कौन सा नया मेंबर का, चारों का तो एज दिया ही हुआ है। ओल्डेस्ट कौन सा है, एक्स प्लस 36 ओल्डेस्ट है, ठीक। अभी कितनी थी, एक्स प्लस 18 थी। अगर ये चला गया भाई साहब हमारे, क्या बचेगा, 3x प्लस 36 बचेगा। इनकी एवरेज एज बचेगी एक्स प्लस 12, 6 साल बाद भाई। टाइप 4 तक आ गए, चलो कोई नहीं, इतना ही था भाई। कल मिलते हैं, कल नहीं, अभी तो केमिस्ट्री करना है ना, तो पहले केमिस्ट्री करते हैं फिर कल मिलते हैं।